गार्शिया को संदेश। फसल के समय में बर्फ की ठंडक की तरह वैसा ही उनके लिए वह वफादार संदेशवाहक है जो उसे भेजते हैं, क्योंकि वह अपने मालिकों की आत्मा को तरोताज़ा कर देता है। क्यूबा के साथ हुए इस पूरे युद्ध में एक आदमी है जो मेरी स्मृति के क्षितिज पर सबसे अलग हटकर खड़ा है। जिस तरह लिलीपुट में गुलिवर खड़ा था, वैसे तो हर मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति होता है, लेकिन वह अनुपम से भी अनुपम कृति था। जब स्पेन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका को एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। इसे क्यूबा के विद्रोही नेता गर्सिया तक जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचाना था। संदेश बहुत जरूरी था और उसे तुरंत पहुंचाना था। काम आसान नहीं था। गर्सिया का कोई निश्चित पता ठिकाना नहीं था। उसके बारे में बस इतना पता था कि वह क्यूबा के पहाड़ों की गुफाओं में कहीं पर छिपा हुआ था। कोई भी नहीं जानता था कि कहाँ। यह संदेश उस तक पत्र या तार से नहीं भेजा जा सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति को उसका सहयोग हासिल करना था, और वह भी जल्दी। परिस्थिति मुश्किल थी और सभी यह सोच रहे थे कि यह काम कैसे हो सकता है और इसे कौन कर सकता है। बहुत से नामों पर विचार किया गया। कई लोगों को यह काम सौंपने की सोची गई, लेकिन किसी को भी खुद पर इतना भरोसा नहीं था कि वह इस काम को करने के लिए हाँ कर दे। जब भी किसी के सामने गार्शिया तक संदेश पहुंचाने का प्रस्ताव रखा जाता था, तो वह नानुकुर करने लगता था और किसी न किसी तरह का बहाना बनाकर कन्नी काट जाता था। काम आसान नहीं था, यह बहुत मुश्किल था। अगर काम आसान होता तो बहुत से लोग उसे करने को तैयार हो जाते। फूलों की राह पर तो कोई भी चलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जब अंगारों पर चलने की बात हो तो उसके लिए बिरले ही लोग तैयार होते हैं। अंत में किसी ने राष्ट्रपति से कहा, रोवन नाम का एक आदमी है जो आपके लिए गार्शिया को खोज देगा। अगर कोई आदमी यह काम कर सकता है तो वही कर सकता है।